जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो हो रही है वो राहु से संबंधित हो रही है। राहु ने मंगल के साथ मिलकर कुछ ऐसा योग बनाया है जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को लेकर आ रहा है। मंगल और राहु एक दूसरे से संबंधित ग्रह हैं जो कि शत्रुता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनका कुछ ऐसा योग बनने जा रहा है जो ये मित्रवत व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे और आपके लिए जादू जैसा सब कुछ बदलने वाला है। चमत्कार के तरीके से मंगल का जादू इस समय पर आप पर ऐसा चलेगा कि जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। ये मंगल और राहु का प्रभाव आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से काफ़ी ज़्यादा बदलने जा रहा है और आपके जीवन में उन घड़ियों को लाने जा रहा है जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु जो होते हैं नकारात्मकता का प्लेनेट होते हैं, मंगल जो होते हैं बल पराक्रम के कारक होते हैं। इन दोनों का ही जो एक दूसरे से संबंध 36 का आंकड़ा बनाता है, यानी कि शत्रुवत व्यवहार करते हैं, चीज़ों को अप्रत्याशित रूप से बदलते तो हैं लेकिन निगेटिविटी में। लेकिन इस समय पर जो इनका योग बन रहा है वो आपके लिए चीज़ों को शुभता में बदलने जा रहा है। और ये शुभता आपको किन किन भावों से प्राप्त होने वाली, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होकर क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में बैठकर ये चोट चपेट के कारक हो जाते हैं, निगेटिविटी के कारक हो जाते हैं। आपके जीवन में चीज़ों को इस तरीके से बदल देते हैं कि आप निराशा से भर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दुर्घटना के साथ साथ ये देखिए, आपके जो ऐसे योग बनाते हैं कि आपका अचानक धन हानि, अचानक आपकी चीज़ों में विस्फोट की तरीके से प्रभाव आना कि आप छत विछत हो जाएं, बेहाल हो जाएं, परेशान हो जाएं, निराश हो जाएं। ये आपके स्वास्थ्य में भी कमी लाते हैं। अगर किसी ग्रह के साथ इनका दुर्योग बन जाए, जो कि इस समय पर आपके लिए नहीं बन रहा है, क्योंकि एक तरफ इनके राहु बैठे हुए हैं पंचम नवम पंचम का योग बनाकर। हालांकि राहु ने त्रिक भाव से बनाया हुआ है और राहु द्वादश भाव के कारक होते हैं, क्योंकि द्वादश भाव विदेश से संबंध बनाता है और द्वादश भाव जो होते हैं राहु विदेश के कारक होते हैं। अब यहाँ पर राहु आकर आपकी चीज़ों को मंगल के बल के साथ जोड़कर आपकी चीज़ों में अप्रत्याशित रूप से कुछ ऐसा अचानक, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं नवम पंचम का संबंध जो होता है दो ग्रहों को शत्रुवत होते हैं तब भी लाभ से भर देता है, शुभता से भर देता है। अब यहाँ दो त्रिक भाव आपके लिए प्रबलता से प्रभावी हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस समय ये है, देखिए जब भी त्रिक भाव आपके प्रबल हो, बिल्कुल भी इसका अर्थ ये ना लगाएं कि आपके लिए अब अशुभता नहीं आएगी। आती है, निगेटिविटी आती है, लेकिन निगेटिविटी क्या होती है, समस्या के साथ समाधान भी आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप समस्या का समाधान कर लेते हैं और आप निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन जब आपके ये भाव कमज़ोर होते हैं तो क्या आती है, समस्या आती है लेकिन समाधान नहीं आता है। फलतः आप निराश रहते हैं, परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं और समस्या जहाँ की तहाँ बनी रहती है। चीज़ें आप सुधारने का चाहे जितना भी प्रयास करें लेकिन आपकी सुधरती नहीं है और बिगड़ती चली जाती हैं, रिश्ते उलझते चले जाते हैं, आप परेशान होते रह जाते हैं, माइंडली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग जाते हैं। द्वादश भाव जो है इसका संबंध जो होता है वो आपकी नींदों से भी होता है। और देखिए जब नींदें आपकी ख़राब होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप चेतन या अवचेतन मन से किसी न किसी तरीके से आप निराश हैं, परेशान हैं, हताश हैं, किसी ऐसी उधेड़ बुन में हैं जिस समस्या से आप निकल नहीं पा रहे हैं और आप उसका समाधान ढूंढ रहे हैं लेकिन ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इस समय पर राहु और मंगल के प्रभाव से आपकी सही होती हुई दिखाई देंगी। वहीं ये आपका कौन सा, ये मोक्ष त्रिकोण का भाव होता है। मोक्ष त्रिकोण आपके सुख से भी संबंध बनाता है, जिसमें कि गुरुदेव बैठे हुए हैं। मोक्ष त्रिकोण, ये मोक्ष त्रिकोण इस समय पर आपकी समस्याओं से आपकी मोक्ष कराने वाला है। दो पराक्रमी ग्रह, जहां मंगल बल पराक्रम साहस ऊर्जा के कारक माने जाते हैं, मानव शरीर में बहने वाले रक्त के कारक माने जाते हैं, वहीं राहु देव जो होते हैं, देखिए छल प्रपंच स्वांग षड्यंत्र माया
ये सारी चीज़ें राहु की विशेषता है, और राहु की विशेषता इस समय पर आपके लिए और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिविटी नहीं बल्कि राहु का अचानक वाले प्रभाव आपके लिए निकल कर आएंगे, अचानक लाभ निकल कर आएगा। आपके लिए शुभता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपके जीवन में चमत्कार के तरीके से सब कुछ बदलने वाला है। हालांकि आपको इस समय पर थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल भी उसे अवॉइड ना करें, तुरंत आप चिकित्सक की परामर्श लें। ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान देने योग्य हैं। और यहाँ पर देखिए, जो भी वाहन वगैरह अगर आप चलाते हैं तो उसके लिए सचेत रहें, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है और राहु निगेटिविटी के कारक है। और हालांकि ये शुभता में बदल रहे हैं, लेकिन राहु का क्या है कि राहु का ये कोई भी नहीं जान सकता कि राहु कब कहाँ से कितनी निगेटिविटी प्रदान कर दी, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनको देव दानव भी नहीं जानते हैं, मानव तो की तो बिसात ही क्या है। अब यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छा ये हो रहा है कि मोक्ष त्रिकोण आपका प्रबल हो रहा है। एक तरफ गुरु, एक तरफ मंगल, एक तरफ राहु, और दो दो वृद्धि कारक प्लेनेट, यानी इस समय आपके सुखों में वृद्धि होने वाली है। सुख आपके जीवन में इस तरीके से बढ़कर आने वाले हैं कि आप सहसा यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपकी खुशियाँ इस तरीके से बढ़ती हैं। बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। यहाँ पर थोड़ा सा आपके मानसिक विकार भी उत्पन्न हो सकता है कि जब धन अप्रत्याशित रूप से आता है, खुशियाँ बढ़ती हैं, तो व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा सा दुर्व्यसन की ओर या तो अग्रसर हो जाता है, या फिर चीज़ें जो होती हैं उसके लिए इस तरीके से बदलती हुई दिखाई देती हैं कि वो ऐसा यकीन नहीं कर पाता कि उसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो सकता था। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये साढ़े साथी का द्वितीय चरण है। यहाँ पर राहु आपको थोड़ा सा शॉर्टकट के लिए भी प्रेरित करने वाले हैं। अब उस शॉर्टकट से प्रेरित जब करेंगे तो आपके लिए स्थितियाँ किस तरीके से निकल कर आएंगी कि आपका मन जो होगा ललायित होगा कि एक बार तो करके देख लेते हैं कि मतलब कितना लाभ निकल कर आता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि वक्री होने के कारण आपके द्वादश पर भी प्रभाव दे रहे हैं, यानी राहु पर भी। इस समय पर देखिए, अगर आपने शॉर्टकट से 1 रुपया भी कमाने की कोशिश की तो शनिदेव महाराज यहाँ पर आपके 1000 रुपये वो किसी न किसी रास्ते से निकाल देंगे, जिसके लिए शॉर्टकट करना आपके लिए बेईमानी होगा। इन चीज़ों से सतर्क रहें, आपके लिए शुभता बनी हुई है। बस अपनी मेहनत पर थोड़ा सा भरोसा रखिए, थोड़ा सा धैर्य के साथ। हालांकि मंगल देव यहाँ पर धैर्य के कारक हैं, लेकिन थोड़ा सा अधीरता की भी इस समय आपके अंदर प्रवृत्ति होगी। उन्माद जैसी स्थिति बनी रहेगी कि मतलब आपको लगेगा कि आप आसमान में उड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, लॉजिक है कि जब प्रसन्नता आती है और आप उसके लिए प्रयास पहले से कर रहे थे, नेगेटिविटी बनी हुई थी, लेकिन जब शुभता आती है तो क्या होता है, व्यक्ति आसमान में उड़ने लगता है। इन चीज़ों से आपको सतर्क रहना है। अगर आप इन चीज़ों से सतर्क रहेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें आपके मन से ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पर सबसे अच्छी शुभता ये निकल कर आ रही है कि आपका सुख बहुत प्रबल हो रहा है इन दोनों ही ग्रहों के प्रभाव से। हालांकि देखिए, मंगल की ना तो दृष्टि है, ना मंगल का कोई भी योग है, लेकिन नवम पंचम योग, चाहे वो गुरु के साथ कहें या राहु के साथ कहें, यह आपके लिए शुभता से परिपूर्ण होने वाला है। चीज़ें आपके लिए अप्रत्याशित रूप से बदल रही हैं। वहीं एक चीज़ और यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो इस समय पर ये सबसे अच्छा योग बन रहा है कि इस समय पर आप जो है अपने धन से रिलेटेड जो भी प्रयास करेंगे वो आपके सफल होते हुए दिखाई देंगे। एक तो यहाँ पर मंगल की राशि बनी हुई है, दूसरे मंगल यहाँ त्रिक भाव में बैठकर यहाँ पर प्रभाव डाल रहे हैं। त्रिक भाव का प्रभाव क्या है, अचानक लाभ। अचानक लाभ आपके लिए इतना ज़्यादा निकल कर आएगा कि आपका धन संचयन होगा। और दूसरा क्या है, ये भाव प्रॉपर्टी का है। थोड़ी सी चुनौती के बाद, थोड़ी सी विषमता के बाद अगर आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी बनाने के योग भी निर्मित होंगे। कुटुंबियों से रिलेशन बहुत मधुर रहने वाले। थोड़ा सा इस समय दंभ से अगर बचे रहे, खान पान अगर सात्विक रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें आपके मन मुताबिक बदलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि चुनौतियाँ आपको थोड़ी सी सामना करना पड़ेगा, और चुनौतियों से जब तक आप सामना करते रहेंगे तब तक आपके लिए शुभता, सफलता क्योंकि बनी हुई है। कोई योग ऐसा बनता है कि जब आप प्रयास करते हैं और आपके लिए सफलता नहीं बनती है, आप प्रयास पर प्रयास करते चलते जाते हैं, इस समय आपने प्रयास का इस समय पर आपको 110% रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, वो भी शुभता में। सबसे अच्छी बात ये हो रही है, ये आपका सुख त्रिकोण या मोक्ष त्रिकोण जिसे कहते हैं, परेशानियों से मुक्ति देने वाला, निजात देने वाला और आपकी शुभता को बढ़ाने वाला होने वाला है। यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर अगर मैं कहूँ तो इस समय पर थोड़ा सा आपको किस तरीके की समस्या आ सकती है,
कि आपको फ़ीवर जैसी समस्या आ सकती है, क्योंकि फ़ीवर जो होता है रक्त से संबंधित होता है। जब भी देखिए जो आपके ब्लड में श्वेत कण होते हैं वो शुक्र की देन होते हैं, और जो लाल कण होते हैं वो होते हैं मंगल। अब यहाँ पर थोड़ा-सा आपके श्वेत कणों में रक्त कण जो लाल वाले कण हैं वो परेशानी उत्पन्न करते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आपको फ़ीवर जैसी, ज्वर जैसी समस्या आएँगी। और अगर थोड़ी-सी लापरवाही करेंगे तो ये ज्वर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर सकता है। तो इसके लिए, क्योंकि देखिए इस समय पर क्या है, थोड़ा-सा आपको शारीरिक रूप से सुस्त या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि आलसी या इस तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। राहु क्या है, आलस्य भी हैं, उन्माद भी हैं। इन चीज़ों से सतर्क रहना है आपको। इन चीज़ों से अगर आप सतर्क रहेंगे तो चीज़ें आपके मन के मुताबिक होती रहेंगी। अब यहाँ पर थोड़ा-सा इन नेगेटिविटी में हमें शुभता लाने के लिए कुछ प्रयास भी कर लेने चाहिए, जिसके लिए सबसे पहले देखिए ओम राम राहवे नमः राहुदेव के लिए, ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल देव के लिए, इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं, और चोला चढ़ाने के उपरांत देखिए हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लीजिए, और सिंदूर लेकर आपको उस सिंदूर को एक पत्ते पर, कागज़ पर, किसी पर भी आपको गतिमान जी का नाम लिखना है। इसको सदैव अपने पर्स में, पॉकेट में, किसी भी जगह पर अपने साथ रखें, और 8वें दिन फिर इसको जल प्रवाह करके दूसरा इसी प्रकार से प्रयोग करके अपने साथ रख लीजिए। आप देखेंगे आपकी काफ़ी हद तक चिंताएं समाप्त हो गई हैं, आपको परेशानियों से राहत मिलनी प्रारंभ होगी, क्योंकि हनुमान जी जो होते हैं वो सभी ग्रहों को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं और मंगल के कारक भी होते हैं, मंगल के अधिष्ठात्र देव भी होते हैं। वहीं देखिए इस समय पर आपको धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाना, ये भी आपके लिए शुभता से परिपूर्ण होगा, क्योंकि आपका जो ये अष्टम भाव है इसका संबंध जो है इस समय आपके गुरु से बन रहा है, जिसकी वजह से क्या है, चीज़ें आपके लिए अच्छी भी होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन उनके लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे। थोड़ा सा आपको अपने अवचेतन मन को अग्रसर करना पड़ेगा। अवचेतन मन में छिपी हुई चिंताएं हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, परेशान हैं, लेकिन आपको लाभ नहीं दिखाई दे रहा। अब ये आपके लिए लाभ की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और करनी है, सफाई कर्मी को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, उसको उसकी